चाचा मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 21। क्या मैं सम्राट हूँ? सभा क्षेत्र में हर 3 चरणों, 7वें और 6ठे स्तर पर, हालांकि केवल एक छोटे स्तर का अंतर है, स्वर्ग और रसातल के बीच एक अंतर है। आमतौर पर गेट में प्रतिभाशाली अभ्यासी होते हैं और आधे साल या 1 साल से अधिक नहीं होते हैं। पीसना, तोड़ना चाहते हैं, सफल होना मुश्किल है। इस आदमी ने गधे लड़के से कुछ देर तक ही बात की, उसके बाद वह अंदर घुस गया। क्या ये हो सकता है? उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। एक संभावना के बारे में सोचते हुए लियू चांग का पूरा शरीर ठंडा हो गया। जो युआन ने असमंजस में देखा। साधना के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि महान युवान जोहू के शीर्ष संप्रदाय को भी रातों रात पूरा नहीं किया जा सकता। साधक को थोड़े समय में ही पदोन्नत किया जा सकता है। जब तक कि अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए लियू चांग की आवाज़ सतर्कता और अस्पष्टता से भरी थी। जो अभी हुआ वह कोई मानवीय तकनीक नहीं है। जो युआन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपका मतलब है जादुई शक्ति? जादुई शक्ति लोगों की शक्ति को तेजी से बढ़ा सकती है, थोड़े समय में साधना का आधार बढ़ा सकती है। ये सिर्फ साधना की एक विधि है जो स्वर्ग और सद्भाव को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा यह अंततः लोगों को लोगों, भूतों और प्रेतों की तरह कम कर देगा और उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल बना देगा। यह एक बहुत बुरी तकनीक है। ये लियू यी 2 दिनों से भी कम समय में सांस लेने के 3 स्तरों से 7वें स्तर तक चला गया, लगातार 4 स्तरों को तोड़ते हुए, और उसकी प्रगति इतनी तेज थी कि यह भयावह था कि इसे अब सामान्य साधना द्वारा मापा नहीं जा सकता था। क्या जादुई शक्ति के साथ मजबूत राक्षसी ऊर्जा भी नहीं होनी चाहिए? यदि यह सबसे उच्च कोटि की जादुई शक्ति है और कुछ छुपे हुए तरीकों का उपयोग किया जाता है, तो हमारे साधना स्तर को नहीं देखा जा सकता। लियू चांद गंभीर दिख रहे थे। जो युआन ने सिर हिलाया और आगे की ओर देखना जारी रखा। इस समय लियू यी ने अपनी साधना को पूरी तरह से स्थिर कर लिया था। वह उत्साह से भरकर खड़ा हो गया और अपने सामने गधे पर सवार लड़के को अवर्णनीय श्रद्धा और प्रशंसा के साथ देखा। दूसरी पार्टी वास्तव में उसकी ओर इशारा कर रही है। जब मैंने अभ्यास किया तो मुझे एक हल्का पवित्र सच्चा अर्थ महसूस हुआ जो फैल रहा था, और मेरे पूरे शरीर ने तुरंत एक अमृत पी लिया था। सभा क्षेत्र की 6 गुना बेड़ियां तुरंत टूट गईं। प्रतिद्वंद्वी का हाथ होना चाहिए। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद सीनियर। वह इसे सहन नहीं कर सका और फिर से जमीन पर गिर पड़ा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसका चेहरा कांप उठा। सुयिन जीवन के प्रति संदेह से भरी हुई थी। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप अभ्यास करें, आभा को आत्मसात करें और मुझे दिखाएं। और यह टूट गया। उच्च प्रतिभा वाले लोग इतने स्वेच्छाचारी होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने से बाहर निकलें। यह मेरी गांड है। क्या ये संभव है कि मैंने जो कुछ कहा उससे आप प्रभावित हुए हों? लेकिन मैं अभी इसके बारे में पूछ रहा था और मैंने कुछ भी उपयोगी नहीं कहा। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? मैं यूरोपीय सम्राट की प्रकृति वाला सहायक हूँ। कोई भी जो करीब है वह टूट जाएगा। यदि वह सचमुच ऐसा बनना चाहता है तो ये धोखा है। मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, मैं सहायता नहीं करना चाहता। अभी भी हार मानने को तैयार नहीं, सुयिन ने पूछना जारी रखा। यदि आपको सांस की अनुभूति तो है, लेकिन आप आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित नहीं कर सकते। ये देखकर कि पूर्ववर्ती अभी भी खुद का परीक्षण कर रही थी, लियू यी ने विराम लिया और कहा, शायद आप गोली आजमा सकते हैं। इस चीज में एक मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा होती है और इसे सीधे शरीर में ले जाया जाता है, जिससे अवशोषण की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा की गोलियां और आत्मा को इकट्ठा करने वाली गोलियां सभी बहुत अच्छी चीजें हैं। शहर ज़ियानज़ोंग में कीमियागर हैं जो उन्हें परिष्कृत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया को नहीं बेचा जाता है। इसके विपरीत, पहाड़ के नीचे ग्रेट यानचेंग में दयान कमर्शियल बैंक, जब तक आपके पास पैसा है आप सब कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है। सु यिन की आंखें चमक उठीं। सही, ये बात क्यों भूल गए? कई उपन्यासों में कीमियागर एक महाशक्तिशाली पेशा है जो खेती के बाद दूसरे स्थान पर है, और वे बहुत शक्तिशाली हैं। ये केवल अफसोस की बात है। निषिद्ध क्षेत्र की 36 तकनीकें, मैंने दवा की पहचान और वितरण सीखा है, और कोई कीमिया नहीं है, अन्यथा मैंने इसके बारे में बहुत पहले सोचा होगा। अगर कोई और आदेश नहीं हुआ तो मैं सीनियर्स को छोड़ दूंगा। लड़के को अपने सामने देखकर उसने बोलना बंद कर दिया और माहौल फिर से घुटन भरा हो गया। लियू यी ने रुककर फिर से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जाना, जीनियस ने कहा कि सफलता का मतलब सफलता है। सु यिन जैसे लोगों के लिए जो अभ्यास नहीं कर सकते, दबाव बहुत अधिक है और ये लोगों को हीन महसूस कराता है। अलविदा कहना बेहतर है। अंत तक झुकते हुए लियू यी ने पीछे कदम बढ़ाया। लड़के की नज़र से पूरी तरह से ओझल होने के बाद उसने दिशा की ओर देखा और फिर से यिनक्सियांजू की ओर चल दिया। दहेई, चलो दयान फम में चलें। साधना की दिशा के साथ सु यिन अब इसे सहन नहीं कर सका। एक गधे पर सवार होकर सीधे पहाड़ से नीचे भाग गया।
संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में वह आध्यात्मिक सभा की गोलियां, आध्यात्मिक ऊर्जा की गोलियां और इसी तरह की अन्य चीजें प्राप्त करने के लिए योग्य है। लेकिन अगर वह वास्तव में ऐसा करना चाहता है तो उसे आसानी से खोजा जा सकता है। बिना किसी ताकत के वह अभी भी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का वेश धारण करता है। एक बार जब यह उजागर हो जाता है तो जोंगमिन मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कहने के लिए तैयार है, और वह सबसे पहले बदकिस्मत है। सुरक्षा के लिए इसे खरीदने के लिए सीधे बड़ी नमक फर्म में जाना बेहतर है और परेशानी से बचना है। अल्पविराम हम किसका अनुसरण करें? दोनों को अलग होते देख जोऊ युआन और लियू चांग ने एक साथ भौहें सिकोड़ी। लियू यी का पीछा करना जारी रखें। जो जादू कौशल सिखा सकता है वह बहुत मजबूत होना चाहिए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हम रख सकते हैं, भले ही हम पीछे चलने के लिए भाग्यशाली हों। ये बहुत खतरनाक है। इसके बारे में सोचने के बाद लियू चांग दाओ जोऊ युआन ने सिर हिलाया। मैं अभी दूसरे पक्ष से बहुत दूर था और कुछ भी नहीं सुन सका, लेकिन अगर लियू यी इतने कम समय में सफलता हासिल कर सकता है तो खेती की उसकी समझ निश्चित रूप से बहुत उच्च स्तर तक पहुंच जाएगी। जहां तक ये सामान्य लगता है, बात सिर्फ इतनी है कि वे कमजोर हैं और इसे देख नहीं सकते। मैं सचमुच सोचता हूं कि यह एक साधारण व्यक्ति है। यह मूर्खता है। 10 मिनट से ज्यादा चलने के बाद उसके सामने एक हवेली दिखाई दी। इस समय लियू यी सम्मान से भरे हुए दरवाजे के सामने घुटने टेक रहा था। गुरुजी, लियू यी ने जो आपने मांगा था उसे तैयार करके यहाँ भेज दिया है। इसे दीवार के पास फेंक दो। मैंने पढ़ना खत्म कर दिया है, चलो इस पर बात करते हैं। अंदर से एक तीखी आवाज आई। लियू यी ने खंडन करने की हिम्मत नहीं की और तैयार राक्षस मांस को फेंक दिया। कुछ जमीन पर गिरा और तोता और कछुआ उनके सामने आ गए। सौभाग्य से वे दवा लेने से वापस आ गए, वरना घर में कोई नहीं है। अपने सामने रखे मांस को देखा, एक निवाला खाया। तोता नाराजगी से भर गया। इसे राक्षस का मांस भी कहते हैं। कल का मांस खाने के बाद मैं इसे फिर खाऊंगा। अंतर बहुत बड़ा है, ये बिल्कुल भी एक अवधारणा नहीं है। लियू यी ने कठोर स्वर में कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने कल सोचा था। प्रशिक्षुता का अनुरोध इतना सरल क्यों है? अब ऐसा लगता है कि यह सिर्फ राक्षस मांस की खरीद नहीं है जिसे पारित किया जा सकता है। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे फिर से ढूंढूंगा। लियू यी को शर्म आई। उसने अपने दांत पीस लिए, मुड़ा और चला गया। प्रशिक्षुता का अवसर www.mtlnovel.com को नहीं छोड़ना चाहिए। वापस जाओ और इसके बारे में सोचो। दूसरी पार्टी का असली उद्देश्य उसे राक्षस मांस लाने के लिए कहना है, बस कुछ नहीं खरीद सकते। इतना मैला। क्या आप अभी भी अनुसरण करते हैं? लियू यी को फिर से जाते देख लियू चांग और जोऊ युआन ने फिर से भौहें सिकोड़ लीं। उनके कार्यों को देखते हुए ऐसा होना चाहिए कि लियू यी ने साधना संसाधनों के बदले में संप्रदाय के कुछ खजाने या रहस्य एकत्र किए हों। चिंता न करें, बस ये देखने के लिए यहाँ रहें कि इसमें कौन रहता है। अगर यह एक राक्षस है, जियू, अगर संप्रदाय को कुछ नहीं पता है तो ये खतरनाक है। लियू चांग ने कहा। उसकी आंखें चमक उठी। दानव जाति का एक अज्ञात स्वामी जो पास में छिपा हुआ है, लियू यी से कहीं अधिक खतरनाक है। यहाँ रहना और प्रतिद्वंद्वी की पहचान का पता लगाना सबसे अच्छा है। जोऊ युआन ने और कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप येनेक्जियानजू के दरवाजे पर छिप गया। अपने साथी के मुंह से सिर्फ एक वाक्य सुनकर लड़की बिना रुके पलटी और चली गई। बूढ़ा कछुआ अजीबोगरीब था। उसे अकेला छोड़ दो, देखते हैं कि मालिक के वापस आने से पहले दवा उस लड़के को बचा पाती है या नहीं। तोते ने अपने पंख थपथपाए। ये जाना सबसे अच्छा है। मैं वास्तव में इसे फिर से तलवारबाजी सिखाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहना है। दोनों राक्षस पालतू जानवर फिर से बगीचे में आए और जमीन में छिपे हुए उस दुखी आदमी को खोदकर बाहर निकाला। बहुत खूब। अभी अभी पहाड़ से खोदी गई कुछ औषधीय सामग्री कछुए के खोल से नीचे गिर गई। एकोनिटम, हार्ट ब्रोकन फ्लावर, हॉजमनी, पोइंसिटिया, पॉइजन एरोवुड, सभी चमकीले हैं और बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। शैतान को बचाओ, आओ, चलो शुरू करो। एकोनिटम का एक टुकड़ा उठाया और उसे बड़े शैतान के मुंह में ठूंस दिया। तोते ने एक पंख से उसकी ठुड्डी पकड़ी और एक पंख से टूटे हुए सिर को दबाया, जिससे उसे जोर से चबाने में मदद मिली। क्लिक क्लिक, एकोनिटम चबाया गया था। रस बह रहा था। गर्दन के चारों ओर बहुत अधिक बल, 2 दांत भी टूट गए थे। उसका मुंह क्यों सूजा हुआ है? थोड़ी देर बाद बूढ़े कछुए की आवाज सुनाई दी। तोते ने नीचे देखा कि बड़े शैतान का मुंह लाल और सूजा हुआ था, मानो 2 सॉसेज लटक रहे हों। ये काम करता है। ये दर्शाता है कि उसका शरीर अभी भी जीवित है। तोते ने कुछ देर सोचा। बूढ़े कछुए को अचानक एहसास हुआ, तो फिर खिलाना जारी रखो। महान दानव राजा के मुंह में जबरदस्ती औषधीय पदार्थ का एक पौधा ठूंस दिया गया था, इसलिए यदि मैं उसे अंदर नहीं डाल सका तो मैंने उसे एक छड़ी से मार दिया। कुछ समय बाद उसका चेहरा काला पड़ गया है। ये ठीक है, इसे पहले ही जला दिया जाना चाहिए था और इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। शरीर ऐंठ रहा है।
यदि आप पंप कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप फिर से ठीक हो सकते हैं और दूध पिलाना जारी रख सकते हैं। दोनों पालतू जानवरों को बहुत पसीना आ रहा है और जितना अधिक उन्हें दवा दी जा रही है वे उतने ही अधिक उत्साहित हो रहे हैं। ये पहली बार है जब मैंने लोगों को बचाया है क्योंकि मेरे पास बुद्धि है और मेरा हृदय संतुष्टि से भरा हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब मालिक जानवरों की देखभाल के बारे में सीखता है तो हर बार जब वह किसी जानवर को बचाता है तो वह बहुत खुश होता है। लोगों का इलाज करना और लोगों को बचाना वाकई खुशी की बात है। उसके सामने वाला आदमी बिल्कुल मुर्दे की तरह निश्चल था। अब वह न केवल कांप सकता था और पसीना बहा सकता था बल्कि वह अपने दांत भी पीस सकता था और अपनी जीभ भी बाहर निकाल सकता था। एक नज़र में वह जानता था कि दूरी और कम होती जा रही है। दवा खत्म हो गई। चुनना जारी रखो। आधे घंटे बाद एकत्र की गई सभी औषधीय सामग्रियां महान दानव राजा के पेट में भर दी गई और यह आदमी पहले की तुलना में बहुत अधिक गोल हो गया। छड़ी को जोर से मारना काफी प्रभावी है। एक पक्षी और एक कछुआ लोगों को बचाने की कोशिश करते हुए कोमा में गया बड़ा शैतान फिर से होश में आ गया। उसने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया और जब उसने दो जानवरों को उसे बचाते देखा तो वह लगभग रो पड़ा। कैसी नफरत या नाराजगी। मैंने बस इतना कहा, अगर तुम खाना चाहते हो तो तुम्हें लगातार 2 बार पीटा जा सकता है। अब मैं हिल नहीं सकता और मुझे जहर देना होगा। क्या मुझे पूरी तरह से मरने देना खुशी की बात नहीं है? नहीं, यही रहो, तुम सचमुच मर जाओगे। यद्यपि उसकी ताकत मजबूत है, चाहे चोट कितनी भी गंभीर क्यों न हो, ठीक होना संभव है। लेकिन ये 3 राक्षस जानवर वास्तव में भयानक हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि वह अपने खेल की भावना और आत्मा को पूरी तरह से नष्ट नहीं करेगा और बंद नहीं होगा। अपनी जान बचाने के लिए चलो भाग चलें। यद्यपि विष शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, फिर भी मेरी जादुई शक्ति को खा लेने से उसमें मौजूद शक्ति का उपयोग करके कुछ ही समय में चलने फिरने की क्षमता पुनः प्राप्त की जा सकती है। जहर वास्तव में मानव साधकों को भंग करने में असमर्थ है, लेकिन उसकी जादुई शक्ति मूल रूप से सभी शक्ति को निगलने से बढ़ जाती है। और जहर की शक्ति भी अच्छी है, लेकिन इसका उपयोग करने के बाद दुष्प्रभाव बहुत अच्छे हैं और मुंह और नाक में अनजाने में खून बहना आसान है। लेकिन इस समय ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुम यहीं रहोगे तो सचमुच मर जाओगे। धमाका। जब आप ऐसा सोचते हैं तो बस ऐसा करें। शरीर में शक्ति चल रही है और आपने जो जहर लिया है वह धीरे धीरे पच जाता है और पूरे शरीर को पोषण देने के लिए एक प्रकार की ऊर्जा में बदल जाता है। जो शरीर पहले हिलने डुलने में असमर्थ था वो अब अपने नियंत्रण में आ गया है। यद्यपि वह कमजोर है, फिर भी वो वध किए जाने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। 2 पालतू जानवरों को देखकर वो उड़कर बाहर आया और औषधीय सामग्री चुनना जारी रखा। उसके आसपास कोई नहीं था। शैतान ने अपने दांत भींचे और बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता, मैं यहाँ हूँ। गधे की पीठ पर सवार होकर सु यिन तेजी से आगे बढ़ रहा था और 1 घंटे बाद उसके सामने एक विशाल शहर दिखाई दिया। बहुत बढ़िया यानचेंग। शहर के द्वार के बाहर आने जाने वाले लोग बहुत सक्रिय रहते हैं। यह मूल रूप से एक छोटा सा गांव था। झेनिक्सियांजों के संरक्षण में ये धीरे धीरे विकसित हुआ और बड़ा होता गया। यह यांजोऊ का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन गया है, जो राज्य की राजधानी यानचेंग के बाद दूसरे स्थान पर है। किसी से रास्ता पूछा और जल्द ही दयान कमर्शियल बैंक पहुंच गए। यह एक विशाल भवन परिसर है जो 10 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें प्रवेश करने से पहले मैं उत्साह और समृद्धि महसूस करता हूँ। वहाँ विभिन्न उत्पादों की एक चमकदार श्रृंखला है जिसे देखकर लोगों को चक्कर आ जाता है और अनगिनत आकृतियाँ उनके बीच घूमती रहती हैं, जिससे उन्हें अपने पिछले जीवन में लौटने का भ्रम होता है। दाहेई को दरवाजे पर अस्तबल में रखकर सु यिन अंदर चली गई और थोड़ी देर में फ्रंट डेस्क पर पहुंच गई। माफ कीजिए, क्या यहाँ रेकी गोलियां और क्यूई गैदरिंग गोलियां बिक्री के लिए उपलब्ध हैं? फ्रंट डेस्क क्लर्क उसकी उम्र की ही एक लड़की है। वह शांत और चुप दिखती है। पूछताछ सुनने के बाद वह तुरंत मुस्कुराई। साधारण और शुद्ध ग्रेड हैं। आपको कौन सा चाहिए? क्या फर्क पड़ता है? साधारण स्तर की क्यूई गैदरिंग गोलियां कीमिया प्रशिक्षुओं द्वारा परिष्कृत की जाती हैं और जिन्हें दवा लेने की आवश्यकता होती है उन्हें फिर से शुद्ध किया जाता है। शुद्ध स्तर की गोलियां असली कीमियागरों द्वारा परिष्कृत की जाती हैं। उनमें शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति होती है और उन्हें अवशोषित करना आसान होता है। कीमत अधिक है, लड़की ने समझाया। सु यिन ने अचानक पूछा, कीमत क्या है? साधारण की कीमत लगभग 100 वेन है और शुद्ध की कीमत 500 वेन है, लड़की ने कहा। कियान्युआन महाद्वीप में न केवल संप्रदाय हैं बल्कि शाही परिवार और राजवंश भी हैं। तथाकथित बड़ा पैसा उनके बीच आम मुद्रा है। 1000 वेन एक ताइल चांदी है और 10 ताइल चांदी एक ताइल सोने के बराबर है। यह महंगा नहीं है। सु यिन ने सिर हिलाया। यह निम्न स्तर के कारण भी हो सकता है। एक शुद्ध क्यूई गैदरिंग गोली जो चांदी के एक ताइल से भी कम है वास्तव में महंगी नहीं है। मेरे लिए 10 शुद्ध अनाज खरीदो। सु यिन ने 5 टैल चांदी निकाली और उसे सौंप दी। हालांकि मैं बाहर नहीं गया हूँ, फिर भी कुछ टूटे हुए चांदी के सिक्के हैं, अन्यथा सीधे आना असंभव है।
वे सभी 10 साल पहले सस्ते भाई द्वारा दिए गए थे, लेकिन वे निषिद्ध क्षेत्र में रहे हैं और उन्होंने ज़्यादा खर्च नहीं किया है। पैसे डिलीवर हो गए और सू यिन ने लड़की द्वारा दी गई जेड की बोतल पर नज़र डाली। जैसा कि उम्मीद थी, उसमें 10 गोलियां सपाट पड़ी थीं, जो तेज खुशबू दे रही थी। इसे लेने के बाद वो अपनी मौजूदा स्थिति को तोड़ सकता है और सफल हो सकता है। साधना। युवा गुरु, यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारे पास अभी भी किराए पर एक शांत कमरा है, 1 घंटा 10 सेंट। उसकी उत्तेजना देखकर लड़की ने विनम्रता से कहा, चलो एक कमरा किराए पर लेते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के सू यिन लड़की के साथ एक छोटे से कमरे में आई, जो 7 या 8 वर्ग मीटर का था और बहुत शांत था। बीच में पुआल की चटाई पर बैठ गया और सभी 10 गोलियां बाहर उड़ेल दी। इसे नाक के नीचे रखा और सूंघा। आधी सूखी पत्ती घास, एक लकड़ी की धूपबत्ती के लिए चेन लियुमो का 5वां हिस्सा, हुआंगलिंग जियांग का 6ठा हिस्सा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद से बुदबुदाया। उसने औषधीय पदार्थों में अंतर करना व्यवस्थित रूप से सीख लिया है। चाहे कोई भी दवा बनी हो, नाक से सूंघकर वो सभी अवयवों और अनुपातों में सटीक रूप से अंतर कर सकता है। आंखों का अभ्यास करने के लिए जलाओ लकड़ी को विभाजित करना, औषधीय नाक को भेद करना। इस क्षमता को प्रशिक्षित करने के लिए उसे दवा को भेद करने के अवशेष विचार को सिखाना, अनगिनत कठिनाइयां खड़ी करना, और उसने सफल होने के लिए बहुत प्रयास भी किया। जब मैं निषिद्ध क्षेत्र में था तो मुझे लगा कि यह क्षमता बहुत बेस्वाद थी, लेकिन अब इसका उपयोग दवा के अवयवों को अलग करने के लिए किया जाता है, और यह बुरा नहीं है। अनुपात थोड़ा समस्याग्रस्त लगता है। सूखी पत्ती घास में एक गर्म प्रकृति होती है। दोनों के संयोजन से औषधीय गुणों में विचलन पैदा करना आसान हो जाता है। इस समय यदि आप इसे बेअसर करने के लिए 1/3 पैसे के साथ आगकाई का उपयोग करते हैं, प्रभाव बेहतर है। लेकिन दुर्भाग्य से न केवल ये चीज़ बेकार थी, बल्कि हुआंगलिंग धूप भी। ये चीज़ औषधीय गुणों में बहुत गड़बड़ है। हालांकि इसका एक बेअसर प्रभाव भी है, लेकिन ये पहले 2 औषधीय पदार्थों के औषधीय गुणों को बहुत कमज़ोर करता है। उद्धरण चिन्ह। सू यिन ने भौहें से कुड़ी, थोड़ा हैरान हुई। तथाकथित औषधि विभेदीकरण को कीमियागिरी का पेशा होना चाहिए। सबसे निचले स्तर पर तो एक प्रशिक्षु भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। वह औषधि में कुछ गड़बड़ का पता लगा सकता है। एक वास्तविक कीमियागर इसका पता लगाने में कैसे विफल हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा सोच रहा होगा। जो साधक कीमिया कर सकते हैं वे बहुत शक्तिशाली हैं। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति से कमतर होना असंभव है। अस्तव्यस्त विचारों को एक तरफ फेंकते हुए एक गोली को हल्के से चुटकी भरकर मुंह में डाल लिया गया। यद्यपि ये दवाएं उसे यह एहसास दिलाती हैं कि ये गंदी और घटिया गुणवत्ता की हैं, किंतु ये साधकों द्वारा परिष्कृत की गई चीजें हैं और प्रभावी होनी चाहिए। केवल कोशिश कर सकते हैं। गोली गले में जाते ही पिघल गई और सू यिन को तुरंत अपने उदर गुहा में एक गर्म धारा महसूस हुई। ये काम करता है। जब उसकी आंखें चमक उठी तो सू यिन अभ्यास में दर्ज विधि के अनुसार डेंटियन में गर्मी के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला था, और उसने महसूस किया कि पूरा शरीर फैल गया और पहले से बंद एक्यूपंक्चर बिंदु उसी समय खुल गए। कश, ये कुछ घिनौना खाने जैसा था। शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा हवा के प्रवाह के एक समूह में निचोड़ दी गई और यह एक्यूपंक्चर बिंदुओं से तुरंत बाहर निकल गई और दवा की शक्ति गायब हो गई। सू यिन का चेहरा कांप उठा। जब मैं इसे अपने पेट में खाता हूं तो यह मेरे लिए भी डिस्चार्ज हो जाता है। इसे इस तरह मत खेलो। क्या इसका अभ्यास करना इतना कठिन है? वह अवसाद से भर गया और उसने शेष सभी 9 गोलियां ले लीं। जल्द ही सू यिन और भी अधिक निराश हो गई। पहले वाले की तरह इन औषधीय गोलियों में निहित आध्यात्मिक शक्ति शरीर में प्रवेश करने के तुरंत बाद उत्सर्जित हो जाती थी। कुछ एक्यूपंक्चर बिंदुओं से होकर गुजरती थी और कुछ शरीर के मध्य और निचले हिस्सों से होकर गुजरती थी, जो बेहद शर्मनाक था। उसका शरीर फटे हुए बोरे जैसा है। आभा अंदर नहीं जा सकती, और जब वो अंदर जाएगा तो तुरंत निकल जाएगा। ऐसा लगता है कि वो 1 सेकंड भी रुकना नहीं चाहता। क्या ये सचमुच खेती के लिए उपयुक्त नहीं है? सही नहीं। ऐसा होना चाहिए क्योंकि गोली पर्याप्त शुद्ध नहीं है। मैंने अभी जो रेकी ली है उसके कारण, यद्यपि मेरा शरीर भी बहुत प्रतिरोधी है, फिर भी यह स्पष्ट रूप से मुक्त रेकी के लिए बहुत प्रतिरोधी नहीं है। शायद यदि आपको अधिक परिष्कृत गोली मिल जाए तो आप वास्तव में बंधनों को तोड़कर अभ्यास कर सकेंगे। एक गहरी सांस ली, शांत कमरे से बाहर निकला और फिर से फ्रंट डेस्क पर लड़की को पाया। क्या कोई शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाली क्यूई गैदरिंग गोली है? लड़की ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, शुद्ध स्तर से ऊपर के मास्टर हैं, लेकिन वे बहुत छोटे और महंगे हैं। इसकी कीमत 5 टैल चांदी है और कम से कम 10 बिकते हैं। सू यिन के मुंह का कोना फड़क उठा। बहुत महंगा है। हालांकि सस्ते भाइयों ने भुगतान किया था, लेकिन ये केवल कुछ दर्जन टैल था। एक टुकड़ा 5 टैल या 10 टुकड़ों में बेचा गया था। क्या इसकी कीमत एक बार में 50 टैल नहीं होगी? इस स्तर की दवा न केवल शुद्ध है, बल्कि इसका आभामंडल भी औसत से कहीं बेहतर है। कई चिकित्सक सफलता के क्षण में इसे खरीदते हैं और प्रयोग करते हैं। लड़की ने समझाया,
इसके अलावा लगभग सभी कीमियागर जो इस तरह की गोली को परिष्कृत कर सकते हैं वे सबसे प्रतिभाशाली हैं। मुझे ग्रेट यानचेंग में कुछ नहीं मिल रहा है और कीमत अधिक है। बेशक, क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? ओह, उसने अपने शरीर पर पड़ी चांदी निकाली और उसे गिना। ये केवल 47 टेल थी। सू यिन थोड़ा शर्मिंदा हुआ। पैसे पर्याप्त नहीं हैं, ये सस्ता हो सकता है, या आप मुझे केवल 8 बेच सकते हैं। माफ कीजिए, यह मॉल का नियम है, मैं तो बस एक वेटर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। लड़की ने अपना सिर हिलाया। तो फिर क्या जल्दी से पैसा कमाने का कोई तरीका है? सू यिन असहाय थी। यदि आप पैसे निकालने के लिए वापस जाते हैं तो हम यह नहीं बताते कि कोई पैसा है या नहीं। अगर है भी तो मैं इसे एल्डर वू युआन और अन्य लोगों से उधार लूंगा। एक युवा गुरु के रूप में वह एक गुरु होने का दिखावा करता है और 3 टेल चांदी उधार मांगता है। ये थोड़ा शर्मनाक है। इसके अलावा आने और जाने में 2 या 3 घंटे लगते हैं, तब तक अंधेरा हो जाता है। दुनिया की खेती करना, अंधेरे में सड़क पर गाड़ी चलाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना कठिन है। इसलिए आगे पीछे जाने के बजाय कुछ डॉलर कमाने और निषिद्ध क्षेत्र में 36 कौशल सीखने का तरीका ढूंढना बेहतर है। हालांकि उनमें से अधिकांश टेबल पर नहीं हैं, फिर भी कई ऐसे हैं जो प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे पियानो बजाना, स्टॉल लगाने के लिए जगह ढूंढना। अपने पियानो कौशल से कुछ पॉकेट मनी कमाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जल्दी से पैसा कमाना है। लड़की ने असहायता से अपना सिर हिलाया। अगर उसे पता होता तो वह बहुत पहले ही यहाँ ये काम करना बंद कर देती। उसने अपनी अवाकता को रोकते हुए कहा, यह एक शॉपिंग मॉल है। पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका स्वाभाविक रूप से चीज़ें बेचना है। अगर आपके पास कोई अप्रयुक्त वस्तु है तो आपको उसे जल्द ही बेच देना चाहिए। मैं उसे इकट्ठा कर सकती हूँ। हाँ, सू यिन को अचानक एहसास हुआ। हालांकि उसे छोटे चाचा की पहचान की परवाह नहीं है, लेकिन अगर वह कोई कलाकृति बेचता है तो जब वह उसे फैलाएगा तो वह अच्छी नहीं लगेगी। ये सबसे अच्छा होगा अगर वह इसे हल करने के लिए चीज़ें बेच सके। 10 साल तक निषिद्ध भूमि पर अध्ययन करते हुए उसने बहुत सारी अच्छी चीजें बनाई। एक क्षण के लिए विचारमग्न होकर उसने अपनी कलाई घुमाई और उसकी हथेली में एक चक्र प्रकट हुआ। इस चीज को देखो, क्या ये कुछ डॉलर की कीमत की हो सकती है? संदेह से भरी हुई लड़की ने अनिश्चितता के भाव के साथ जल्दी से पलकें झपकाईं। ये एक बर्तन है? हाँ, पेन। सू यिन ने सिर हिलाया। ये कुछ समय पहले की बात है जब उसने लोहे की नक्काशी करना सीखा था, और यह निषिद्ध भूमि से छोड़े गए अयस्क से बनाया गया है। ये तकनीक बहुत ही साधारण है और इसका बहुत अधिक उपयोग नहीं किया गया है। उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें मौजूद खनिज स्टील के साथ मिलकर हजारों परीक्षणों से गुजर चुके हैं और स्क्रैप के रूप में बेचे गए हैं। इसकी कीमत कुछ औंस होनी चाहिए। आप इसे बेचना चाहते हैं? जब लड़की ने दूसरे पक्ष की पुष्टि सुनी तो वह अवाक रह गई। यह आदमी बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए है और बातचीत में बहुत विनम्र है। उसे लगा कि यहाँ कोई खजाना होगा जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे कुछ ऐसा ही सूझा। सुलेख और चित्रकारी, हथियार और दवा मूल्यवान हैं। एक बर्तन, क्या आप गंभीर हैं? मेरे साथ खेलें। माथे की नसों के कांपने को दबाते हुए लड़की ने एक वेटर की विनम्रता बनाए रखी। मैं स्टोव में फ़ोन रखने में आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन ये बिक सकता है या नहीं, ये कुछ डॉलर के लायक है, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या मैं कुछ टन चांदी निकाल सकता हूँ और 10 क्यूई गैदरिंग गोलियां ले सकता हूँ? सू यिन ने सावधानी से पूछा। यहाँ लटका हुआ है, कौन जानता है इसे बिकने में कुछ दिन लगेंगे। ये, लड़की ने अपने सामने पड़ी वस्तु की ओर देखा। बढ़िया लोहा और कुछ खनिजों को मिलाकर बनाया गया है। सतह पर एक विशेष पैटर्न है, काला और चमकदार, और एक अज्ञात आकर्षण है। अकेले उपस्थिति से मूल्य निश्चित रूप से 3 या 2 से अधिक है। बेशक, ये कहना कठिन है कि इसे बेचा जा सकेगा या नहीं। आखिरकार, जो लोग बर्तन में खाना बनाना पसंद करते हैं वे सामान्य लोग हैं, और इस तरह के व्यक्ति के लिए 30 युआन में एक बर्तन खरीदना मुश्किल है। 100 गुना अधिक महंगा तो छोड़ ही दें। बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद लड़की ने आखिरकार अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं पहले आपके लिए 3 टेल चांदी ओवरड्राफ्ट कर सकती हूँ। हालांकि ये बर्तन 3 दिनों तक सीमित है। यदि यह 3 टेल से कम में नहीं बिक सकता है तो आपको इसके लिए तैयार होना होगा, अन्यथा यह मुझसे कटौती करेगा। वेतन। ये स्वाभाविक है। सू यिन ने राहत की सांस ली। आखिरकार दूसरा पक्ष एक वेटर है। ये वास्तव में पैसे के लायक नहीं है। मुझे दूसरे पक्ष से अग्रिम भुगतान करने के लिए कहने में शर्म आती है। चर्चा के बाद निम्नलिखित बातें सरल हैं। 47 टाइल चांदी और पेन सौंप दो। थोड़ी देर बाद लड़की ने एक जेड बोतल सौंप दी। कॉक को बाहर निकालते हुए सू यिन ने देखा कि अंदर की गोली सिंदूरी लाल थी और हर एक में एक मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा थी। यूयू रीडिंग www.okanshu.com पहले ली गई गोलियों की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक शक्तिशाली थी। एक घूंट लिया, कसकर बंद छिद्र धीरे धीरे खुल गए और ऐसा लगा कि यह पहले जितना ठंडा नहीं था। धन्यवाद की आंखें चमक उठी, बाहर देखा और देखा कि यह जल्दी नहीं था।
सुयिन मुड़ा और बाहर चला गया। वापस जाओ और पुनः प्रयास करो। उसके जाने के कुछ देर बाद एक गोल चेहरे वाली लड़की उसके पास आई, मंच पर रखी चीजों को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, हाँ फी, तुम्हें कुछ पैसों में एक टूटा हुआ बर्तन मिल गया, तुम्हारा दिमाग ठीक है? लड़की अभी अभी शर्माई और ऐसी आवाज में बोली जिसके बारे में उसे यकीन नहीं था, वह लड़का बुरा आदमी नहीं दिखता, अगर वह दो नहीं बेच सकता तो उसे मेरी भरपाई करनी चाहिए। सोंग या फेई, जो यहाँ 1 महीने से भी कम समय से हैं, को मॉल में नया माना जाता है। क्या ये सच है? गोल चेहरे वाली लड़की ने सहानुभूति के भाव से सिर हिलाया। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? तुम दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हो। वह आदमी तो झूठा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुमसे पूछती हूँ, कौन गंभीर व्यक्ति है जो अपने साथ पेन लेकर चलेगा? सोंग या फेई दंग रह गया। हाँ, उन सभी के पास भंडारण रिंग्स हैं और अन्य खजाने भी होंगे, लेकिन उन्होंने एक बर्तन निकाल लिया। जाहिर है उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ऐसा लगता है कि मैं सचमुच मूर्ख बना दिया गया। खाना खाओ और ज्ञान अर्जित करो। सौभाग्य से तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं है, अन्यथा तुम्हारे पास रोने का समय नहीं होगा। गोल चेहरे वाली लड़की ने नाक भान से कोड़ी। खैर, मुझे समझ आ गया। सोंग या फेई ने सिर हिलाया, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका 1 महीने का वेतन केवल 1 या 2, 5, 3 और 2, इसे बनाने में 2 महीने लगते हैं और यह एक बड़ा नुकसान है। भूल जाओ, अगली बार ध्यान देना। हालांकि मैं उदास था, लेकिन इस बारे में सोचने के बाद मैंने पेन को बूथ पर लटका दिया। यदि इससे कुछ नुकसान कम हो सकता है तो हमें भी कुछ कम करना चाहिए, भले ही कोई उम्मीद न हो। कुछ भी नहीं चल रहा, कोई भी नहीं जाएगा। घास में छिपे हुए झोऊ युआन ने अपने सामने बेहद शांत हवेली को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। वो और लियू चांग लगभग 3 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि कोई आवाज़ भी नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि लियू यी को जादू के हुनर सिखाने वाला शिक्षक चुपचाप चला गया हो? रुको, मैं इंतजार नहीं कर सकता, बस चुपके से अंदर आओ और देखो। लियू चांगदाओ ने झिझकते हुए कहा। असहाय चेहरे के साथ झोऊ युआन अपनी थकी हुई आत्मा को राहत देने के लिए बात करना जारी रखने वाला था। उसकी पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। देखो, ऐसा लगता है कि कुछ बाहर आ गया है। लियू चांग ने जल्दी से देखा और उसने देखा कि खाद टैंक से जुड़े सीवर के बाहर एक सिर धीरे धीरे बाहर निकला। उसके आकार और रूप को देखते हुए वह एक किशोर लड़का था जिसका चेहरा काला था और उसके पूरे शरीर से एक अप्रिय गंध आ रही थी। बाहर रेंगने के लिए संघर्ष करते हुए बच्चे ने उत्साह दिखाया, अपना सिर घुमाया और आंगन की ओर देखा। उसके दांत भीगे हुए थे और उसकी आवाज ठंडी और उदास थी। मैं आनंद की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, साथ ही अमर संप्रदाय के लोगों को भी, उन सभी को मार डालूंगा। मौत, कोई भी नहीं बचा है। शब्दों के दौरान शरीर से राक्षसी ऊर्जा की एक श्रृंखला अनियंत्रित रूप से विकीर्ण हुई, मानो वह उसकी भाषा से मेल खा रही हो। यह एक जादुई मरम्मत है। लियू चांग और झोऊ युआन दोनों अचंभित रह गए। इस यार्ड में वास्तव में एक जादू मरम्मत करने वाला व्यक्ति रहता है और वह कहता रहता है, शहर में जियानजोंग के सभी लोगों को मार डालो। बहुत डरावना। कैसे करें? झोऊ युआन का शरीर हल्के से कांप उठा। इस तरह की शक्तिशाली जादू की मरम्मत हम निश्चित रूप से विरोधी नहीं हैं। इससे पहले कि वह इसे पाता है, हम चुपचाप संप्रदाय में लौट आते हैं और जितनी जल्दी हो सके बड़े हॉल को इसकी रिपोर्ट करते हैं। लियू चांग की आवाज संचरण, ये केवल इतना ही हो सकता है। झोऊ युआन ने सिर हिलाया। वे सिर्फ एकत्रित श्वास क्षेत्र के शिष्य हैं। ऐसी आश्चर्यजनक राक्षस साधना का सामना करते हुए वे निश्चित रूप से विरोध नहीं कर सकते। वे केवल जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और वरिष्ठ संप्रदाय को इसे हल करने दे सकते हैं। अपनी सांस रोककर वे दोनों धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए पीछे हट गए और वे हवेली के क्षेत्र से बाहर निकल गए। उन्हें ये देखकर राहत मिली कि जादुई मरम्मत ने राक्षस साधक का ध्यान आकर्षित नहीं किया था। जाना, जल्दी से वापस भागा। लियू यी ने शक्तिशाली दानव कबीले के आदमी के साथ मिलकर जियानजोंग शहर को नष्ट कर दिया। चाहे जो भी हो, ये चौंकाने वाला था और ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे बर्दाश्त कर सकें। सौभाग्य से मैं चला गया। हवेली के गेट पर खड़ा लड़का कांप उठा, अब और नहीं टिक सका और सीधे गिर पड़ा। ये स्वाभाविक रूप से परमानंद का महान दानव राजा है जिसने भागने की पूरी कोशिश की। चोट बहुत गंभीर है और शरीर में ताकत और भी मुश्किल है। तथाकथित चुपके और विभिन्न परिवर्तन नहीं किए जा सकते। हताशा में वह केवल सीवर के माध्यम से थोड़ा सा रेंगकर बाहर निकल सकता है। मुझे उस स्थान को छोड़ने की उम्मीद नहीं थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक तरफ एक बड़ी सांस छिपी हुई है। दूसरे पक्ष ने अपनी सांस को ढकने के लिए एक आकर्षण का इस्तेमाल किया जिसे आम लोगों के लिए पहचानना मुश्किल है, लेकिन आखिरकार वह दुनिया में एक शीर्ष व्यक्ति है। भले ही वह अब गंभीर रूप से घायल हो, फिर भी उसके मन में जांच पड़ताल का भाव है। बस जानबूझकर कुछ क्रूर कहा और कुछ शैतानी ऊर्जा जारी की। निश्चित रूप से ये 2 लोग जिनके पास केवल सभा क्षेत्र था, सीधे डरकर भाग गए।
जहर निगल लो, शिव पवित्र मूल के कुछ सच्चे अर्थों को निगल जाता है। हालांकि यह मुझे अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन दूर भागना असंभव है। दोनों लड़के भाग गए, इसका मतलब यह नहीं कि वो सुरक्षित है। घाव बहुत गंभीर था और उसे फिर से जहर दिया गया था और वह थोड़े समय में मर नहीं सकता था, लेकिन उसने अपनी सारी लड़ने की शक्ति भी खो दी थी। एक बार जब कोई गुरु आता है, भले ही केवल एक दिव्य क्षेत्र हो, तो वह केवल मारा जाएगा, बच नहीं सकता। मैं निश्चित रूप से फिर से 3 सिर वाले आदमी द्वारा खेला जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? अंत में घर पर उलझन से भरा हुआ था। जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो कुछ ही दूरी पर एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा कि तीनों जानवरों का मालिक कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। गधा, जिसने उसे भयभीत कर दिया था, कुछ ही दूरी पर उसके पीछे पीछे चल रहा था। मैं बच नहीं सकता। उसकी आंखें काली हो गईं और शैतान का चेहरा तमतमा उठा। वो बहुत दुखी है। इस गधे के लिए धन्यवाद। वह बचना चाहता है, लेकिन वह फिर से अवरुद्ध है। वह निश्चित रूप से फिर से पीटा जाएगा और जीवित रहना चाहते हैं। एक लग्जरी बन गया है। हम नहीं। हताशा के क्षण में एक विचार अचानक आया। इस युवक में कोई ताकत नहीं है। अगर मैं उसे 3 सिर वाले राक्षस को पकड़ने का कोई तरीका खोज लूं, तो शायद वह मुझे हिलाने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर मैं नहीं कर पाया तो वह मेरे आदेशों को मानेगा। इससे पहले उन्होंने विशेष रूप से इसका परीक्षण किया। ये लड़का सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। जब तक प्रतिद्वंद्वी को बंधक बनाकर रखा जाएगा, तब तक वर्तमान स्थिति बदल सकती है। इसे कर ही डालो। ये जानते हुए कि अब कोई और रास्ता नहीं है, परमानंद के महान शैतान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और हल्का सा हिलते हुए जमीन पर लेट गया। शरीर में कोई शक्ति नहीं है और जादू चर का उपयोग करना निश्चित रूप से असंभव है। केवल एक चीज जो की जा सकती है वह है मृत होने का नाटक करना और युवक को आने और तलाश करने देना। एक बार जब वे करीब होते हैं, तो वे दूसरे पक्ष को नियंत्रित करने के लिए 100% सुनिश्चित हो सकते हैं, भले ही गधा दूर न हो। प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकते। वहां कोई लेटा क्यों है? बस तैयार हो रहा हूं। www.mtlnovel.com। लड़के की हैरान आवाज सुनाई दी और फिर उसके कदम धीरे धीरे पास आ गए। मॉल से निकलकर सू यिंग गधे पर सवार होकर वापस आया। आखिरकार अंधेरा होने से पहले उसने हवेली देखी और गधे की पीठ से उतर गया। वह अंदर जाने ही वाला था कि उसने देखा कि बच्चा दरवाजे पर लेटा हुआ है। ब्लिस का शरीर केवल 11 या 2 साल का है और ऊंचाई केवल लगभग 1.4 मीटर है। उपस्थिति से बड़े शैतान के साथ जुड़ना मुश्किल है और वह केवल ये सोच सकता है कि यह एक खोया हुआ बच्चा है। आ रहा। निकट आते कदमों की आवाज़ सुनकर महान शैतान उत्तेजना से भर गया और वह प्रतिद्वंद्वी को हिंसक रूप से पकड़ने ही वाला था कि तभी लड़के की आवाज़ फिर गूंजी। ये जगह बहुत पक्षपातपूर्ण है। यहाँ लोग लेटे हुए हैं, कुछ अजीब, बड़े काले। ऊपर जाकर देखो। हिलने डुलने में सक्षम होना मतलब झूठा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शैतान का शरीर अकड़ गया। स्क्रिप्ट सही ढंग से विकसित नहीं हो रही है। एक साधारण व्यक्ति के रूप में मैं एक बच्चे को जमीन पर पड़ा हुआ देखता हूँ। क्या मुझे जल्दी से इलाज के लिए नहीं आना चाहिए? क्या आप दयालु हैं? गधे को आने दो और कुछ पैर मारने दो। तुम्हारा क्या मतलब है? हालांकि मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन आप एक असली कुत्ते हैं। हिलने डुलने में सक्षम होने का मतलब है कि मैं झूठा हूं। क्या मुझे हिलना चाहिए या नहीं हिलना चाहिए? ऐसा गड्ढा मत लाओ। उसका दिल उलझन से भरा हुआ था। वह उठकर समझाना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि गधा पहले ही उत्साह में उछल पड़ा था और भागते हुए शोर मचा रहा था। आन आन आन। अरे! बोलने से पहले ही विशाल गधे का खुर फिर से नीचे गिर गया। क्रैक क्रैकल क्रैकल। अभी अभी कंकाल और शरीर का थोड़ा सा हिस्सा ही बचा था और फिर से रौंद दिया गया। बड़ा शैतान जम गया और अब अपने आंसू नहीं रोक सका। क्या यह इतना खास है? ये लोग कौन हैं? मुझे डर है। क्या ये काम नहीं कर सकता? हालांकि सुयिन ने कभी कोई व्यायाम नहीं किया था और उसमें कोई ताकत नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह मूर्ख था। छिपे हुए जियांजू कुंवारी जंगल में गहरे स्थित है। पूरे दिन कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। अचानक एक बच्चा दरवाजे पर पड़ा है जिसके शरीर पर चोटें हैं। चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, उसे पता है कि कोई समस्या है। इसके बारे में सोचने के बाद मैंने आने की हिम्मत नहीं की। पहले गधे को कुछ लातें मार लेने दो। यदि कोई समस्या हो तो आप तेजी से बच सकते हैं। इससे पहले कि आप में ताकत आ जाए, कम प्रोफाइल रखने की कोशिश करें, अन्यथा आप बिना मरने का तरीका जाने ही मर जाएंगे। आदेश सुनकर गधा स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुआ। ये तो अजीब बात थी कि यह आदमी दरवाजे तक कैसे दौड़ा। क्या इसे तोते या बूढ़े कछुए को पकड़कर दवा नहीं देनी चाहिए? बेशक ये निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करेगा कि वह एक दूसरे को जानता है, अन्यथा अगर वह बात कर सकता है तो यह उजागर हो जाएगा। पेंग 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 पेंग। गधा खुशी से उछलने लगा, लात मारने लगा और बांग देने लगा।
सु यिन ने बच्चे को देखा और गधे को इधर उधर लात मारने दिया, लेकिन समय समय पर ऐंठन और खून की उल्टी से उसे राहत मिली। ऐसा लगता है कि भले ही वो कोई साधारण व्यक्ति न हो, लेकिन उसे लड़ने का हक नहीं होना चाहिए। इसे रोक। हाथ हिलाया और कुछ कदम चलकर उसके पास आया। इस समय वो बड़ा शैतान गेंद की तरह से कुड़ा हुआ था। उसके शरीर पर खुरों के निशान थे। वो अवर्णनीय रूप से दयनीय था। आंग अपने खुर बंद करके खड़े थे और गधे एक दूसरे को बड़ी आंखों से घूर रहे थे। जब तक यह आदमी मालिक पर हमला करने की हिम्मत करता, ये पूरी तरह से गारंटी है कि यह एक पैर से उसके सिर पर वार करेगा। पता नहीं ये क्या सोच रहा है। सु यिन सामने आया, अपनी उंगलियों को महान दानव राजा की गर्दन पर हल्के से रखा और फिर राहत की सांस ली। अभी भी एक नाड़ी है, मरा नहीं है। बस अब इसका लाभ उठाओ। युवक को अपनी ओर आते देख बड़े शैतान को पता चल गया कि आखिरकार मौका आ ही गया है। वह इसे और सहन नहीं कर सका। उसने अपनी हथेली को धीरे से पलटा और एक शुद्ध जादुई ऊर्जा सीधे प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ पड़ी। यह उसकी शैतानी शक्ति है। जब तक वह उसके शरीर में प्रवेश करता है, तब तक विरोधी का जीवन मरण पूरी तरह उसके अपने हाथों में होता है। जीवन मरण एक ही विचार में नहीं हो सकता। उस समय विश्वास मत करो कि ये तीन राक्षस आज्ञाकारी नहीं हैं। जैसे ही शैतानी ऊर्जा प्रतिद्वंद्वी के शरीर में प्रवेश करने वाली थी, महान दानव राजा की आंखों में एक धमाका हुआ, मानो उसने अपने सामने एक विशाल संत को प्रकट होते देखा हो। और फिर उसके चेहरे पर अंतहीन दबाव आया, जैसे कोई पहाड़ गिर रहा हो। ऐसा लग रहा हो जैसे आसमान टूट पड़ा हो। इस शक्ति के विकिरण के तहत जीवन की शैतानी ऊर्जा तुरंत ही शून्य में बदल गई। फिर मूल स्रोत हिल गया और शरीर पर पहले कभी नहीं हुआ ऐसा हमला हुआ। पूरे शरीर की ताकत बर्फ और हिम की तरह बिखर गई। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखें काली हो गईं और परमानंद का महान दानव पागल हो गया। वह गधे के खुर के नीचे जीवित रह सकता है। मूल दानव ऊर्जा पर भरोसा कर सकता है। मूल ऊर्जा अमर है, इसे मारना मुश्किल है। और अब ये दानव ऊर्जा एक पल के लिए खपत हो गई है। दूसरे शब्दों में, इस बार का नुकसान पिछली लगातार मार, जलन और जहर से भी अधिक गंभीर है। ये कहा जा सकता है कि यदि आप सांस नहीं ले सकते तो आपका आधे से अधिक जीवन नष्ट हो जाएगा। क्या हुआ? क्या इस युवक के शरीर पर संतों द्वारा छोड़े गए ताबीज हैं? अन्यथा ये कैसे हो सकता है? खून के फव्वारे की तरह बह निकला। अब और नहीं रुक सका। बड़े शैतान की आंखें काली हो गईं और वह फिर से बेहोश हो गया। तुम्हें फिर खून की उल्टी क्यों हो रही है? सु यिन, जो एक तरफ खड़ा था, उसके चेहरे पर घबराहट का भाव था। वह जल्दी से वहां से चला गया। ये सिर्फ एक धड़कन है। ये फव्वारे का स्विच चालू करने जैसा नहीं है। इतना हैरान मत होइए, ठीक है? ये डरावना है, बहुत डरावना है। सौभाग्य से मैंने दुनिया देखी है। जब मैं निषिद्ध भूमि में था तो मैं भूतिया अवशेषों के एक समूह के साथ रहता था। अन्यथा मैं वास्तव में भयभीत हो जाता। ये लड़का गंभीर रूप से घायल है। दाहेई, तुम इसे वापस यार्ड में ले जाओ और उसे स्वास्थ्य लाभ के लिए अतिथि कक्ष में रख दो। मैं देखूंगा कि क्या मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। फिर से जांच की और पाया कि यह आदमी बहुत बुरी तरह से आहत था और सु यिन सहानुभूति से भरी हुई थी। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। कौन इतना क्रूर है? इंसान नहीं है। आंग गधे ने सिर हिलाया, दूसरे की बेल्ट पर अपने दांत गड़ाए और उसे ऊपर उठा लिया। इसके अलावा इसे धोकर बिस्तर पर रख दो, नहीं तो ये बहुत गंदा हो जाएगा, सु यिन ने आगे कहा। गधे ने सिर हिलाया और यार्ड में प्रवेश करने के बाद, जबकि सु यिन ध्यान नहीं दे रहा था, उसने अपना मुंह खोला और इसे तालाब में फेंक दिया। इसे कई बार पोछे की तरह धोने के बाद ये पुष्टि हुई कि कोई गंध नहीं थी। बिस्तर। ऐसा करने के बाद मैंने देखा कि तोता और बूढ़ा कछुआ चिंतित होकर ऊपर आ रहे हैं। मालिक को कैसे पता चला? ये लड़का किसी तरह दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ था और मालिक ने मुझे इसे लाने के लिए कहा। मालिक अब भी पहले की तरह अच्छे हैं। जब हम दवाइयाँ इकट्ठा कर रहे थे तब इसे भाग जाना चाहिए था। लानत है, हमने इसे बचाकर दया दिखाई, लेकिन हम बिना कुछ कहे चले गए। हद दर्जे की बेशर्मी। किसने कहा नहीं? मैं नहीं जानता कि कैसे आभारी होना चाहिए। वैसे गुरु के सामने आप उजागर नहीं होते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं। मैंने तो बस एक दूसरे को न जानने का नाटक किया और जोर से लात मारी। यह अच्छी बात है। चलो कम प्रोफाइल रखें। बेशक सावधान रहें। इस आदमी को मालिक पर हमला करने और उसे सीधे मारने की हिम्मत करनी चाहिए। खैर, वह बहुत कमज़ोर है और अब वह फिर से घायल हो गया है। वह किसी को भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। तीन तारांकन कुछ देर तक बहते रहे, ये देखकर कि यह आदमी पूरी तरह से बेहोश था, और फिर उन्हें राहत मिली और वे कमरे के दरवाजे से बाहर चले गए। दवा लेने के लिए बाहर जाते समय यह आदमी बिना अलविदा कहे ही चला गया। ये बहुत ही असभ्य है। मुझे इसके बारे में सोचकर गुस्सा आता है। अल्पविराम। गंभीर रूप से घायल बच्चे की परवाह न करते हुए सु यिन सीधे अपने कमरे में वापस चला गया। समाजवाद के तहत खेती की गई एक 3 अच्छे युवा के रूप में, हालांकि वो बहुत सहानुभूतिपूर्ण है, ये हर किसी के द्वारा नहीं दिया जाता है।
इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए ये लड़का अचानक दिखाई दिया और वह अभी भी थोड़ा चिंतित महसूस करता है, इसलिए प्रतीक्षा करें और इसके बारे में बात करें। सबसे जरूरी बात यह देखना है कि क्या आप अभ्यास कर सकते हैं। खेती के आधार के साथ यूयू पढ़ने www.okanshu.com किसी भी चीज से डरता नहीं है। चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया, मास्टर क्यूई गैदरिंग पिल निकाली और उसे अपने मुंह से खोल दिया। औषधि उदर गुहा में प्रवेश कर गई और तुरंत ही शुद्ध आभा के एक पिंड में बदल गई तथा फैल गई। इसके महंगे होने की एक वजह है, ये गोली शुद्ध ग्रेड की गोली से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इतना ही नहीं, बल्कि इसका रिजर्व पिछले वाले से 5 गुना ज्यादा है। यदि यह कहा जाए कि शुद्ध श्रेणी की गोली में केवल एक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, तो इसमें 5 है। रे की उदर गुहा में प्रवेश कर गई और शरीर पहले की तरह प्रतिकर्षित हो गया तथा पूरे शरीर के छिद्र पुनः खुल गए। कश कश फूट तो पड़ता है, लेकिन अस्वीकृति की गति और समय दोनों बहुत धीमे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि आभा जितनी शुद्ध होगी, प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। यद्यपि उन्होंने अभी भी कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बचाई थी, लेकिन उन्होंने इस तथ्य की भी पुष्टि की कि जितनी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वे ग्रहण करेंगे, शरीर की अस्वीकृति उतनी ही कम होगी। शायद एक कदम और अधिक परिष्कृत होकर आप इसे अपने शरीर में फिट कर सकते हैं और वास्तव में इसका अभ्यास कर सकते हैं। बाकी बची हुई सभी 9 गोलियां ले लीं। पहली वाली की तरह उन्हें भी खारिज कर दिया गया, लेकिन शरीर की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से पहले जैसी तीव्र नहीं थी। कल जाकर पूछो कि क्या कोई और अधिक परिष्कृत दवा है। एक फीकी मुस्कान के साथ सू यिन कमरे से बाहर चली गई और फिर उसे उस बच्चे की याद आई जिसे उसने बचाया था। मुझे नहीं पता कि यह लड़का मर गया है या नहीं। हालांकि मैंने कभी चिकित्सा का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मैंने सुअरों की देखभाल और उपचार करना सीखा है। शायद आप कोशिश कर सकते हैं। वो पलटा और प्रतिद्वंद्वी के कमरे की ओर चला गया। सुअरों को ठीक करने की विधि क्या उस आदमी पर प्रयोग करने पर प्रभावी होगी? उसके दिल में एक अस्पष्ट उम्मीद है। वैसे भी प्रतिद्वंद्वी का स्रोत अज्ञात है तथा अच्छे और बुरे लोग सवालों के घेरे में हैं।